Hello everybody, my name is Janvi and today we are going to start from our question number 11th of exercise 5.2. So let's start. Our question number 11 says that which term of AP, एक AP है उसकी कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी उसकी 54th टर्म से। तो एक AP है, AP है 3, 15, 27, 39। अब उसकी एक 50th टर्म है कोई, ठीक है, कोई भी A50 आएगा, 52 आएगा, सॉरी A52 आएगा, उससे 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी। जैसे 52th टर्म है, वैसे कौन सी nth टर्म होगी 132 इस पे ऐड होने के बाद। ठीक है, ये पूछा है। तो हम ये कैसे करेंगे, हम पहले निकालेंगे ए और डी, फिर उसके बाद हम A52 टर्म, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो A52 की वैल्यू निकालेंगे पहले। A52 किसके इक्वल होगा, A प्लस n माइनस 1 होगा, n इज 52, 52 माइनस 1 इज 51 इंटू डी। A कितना होगा 3 प्लस 51, डी कितना होगा 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। ओके, 3 प्लस 51 में से हम 51 को 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5, 2 1 6, 6 1 2 इज इक्वल्स टू 6 1 5 आ गया। ओके, A52। अब हम क्या करेंगे, A52 में ऐड करेंगे 132। A52 था 1615, उसमें 132 को ऐड करेंगे। देखो 615 है, इसमें 132 को ऐड करें, 5 4 2 7 4 7, तो आ जाएगा हमारा 747। ठीक है, हाँ 747 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें nth टर्म निकालनी है ना, कौन से नंबर की टर्म होगी ये। तो ये निकालने के लिए हम लिखेंगे an है कोई भी जो किसके इक्वल होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। an हम लिखेंगे 747, a हमारा था 3 प्लस n माइनस 1, n हमें निकालना है, d हमारा था 12। ठीक है, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 3, तो फिर आ जाएगा 744। ये यहाँ मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 12, n माइनस 1 बच गया। ठीक है, हम 4 से करें, 4 से करते हैं। हाँ 4 1 ज़ा 4, 34, 4 8 ज़ा 32, 24, 4 6 ज़ा 24। उसके बाद 4 3 ज़ा 12, फिर 3 से 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अभी यहाँ माइनस हो रहा है 1, वहां जाके प्लस होगा, तो n इज इक्वल्स टू 63। तो 63rd कोई टर्म होगी, वो उसकी वैल्यू होगी 132। ठीक है, नहीं 132 नहीं, उसकी वैल्यू होगी 747, नॉट 132। मतलब कि A52 में प्लस करेंगे, मतलब कि कोई A63 है जिसकी वैल्यू A52 प्लस 132 आई है। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। अब अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है, उनका सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। जो उसकी 100 टर्म थे ना, मतलब 2 है अलग अलग, उनमें से मतलब 2 AP है, एक AP है 2 AP है, उनकी जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस है 100 है। और तो फिर इन्हें बोले उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस निकालो। ठीक है, मतलब हमने एक तो AP ले लिया हमारा A प्लस D, A प्लस 2D,
a plus 3d एंड सो, ठीक है। दूसरा AP ले लिया हमने अपना a plus d, a plus 2d, d तो सेम है, हमें सिर्फ आगे वाली वैल्यू चेंज करनी है, a plus 3d, ठीक है। अब इनने कहा है इनका डिफरेंस, ठीक है, मतलब कि जो ये a है इसमें से जब हम इस a को माइनस कर रहे हैं, नहीं सॉरी, इनकी 100th टर्म का डिफरेंस, सॉरी 100th टर्म, a की 100th टर्म a100, ठीक है, माइनस a100 किसके इक्वल है, 100 के इक्वल, ठीक है। a100 कितना होगा, a plus 99d माइनस a माइनस 99d। क्यों आया ये a माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था और ये दोनों प्लस के आते, तो फिर माइनस का साइन ने दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब ये माइनस के 99 से ये प्लस का 99d कट जाएगा। अब ये तो अलग अलग टर्म्स है ना, तो फिर a माइनस a 100 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे हम। उसके बाद इनने बोला है a1000 और नेक्स्ट वाली टर्म कैपिटल a1000 का डिफरेंस बताओ, ये निकालना है हमें। तो किसकी इक्वल होगी, a plus 999d माइनस a माइनस 999d। ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस a, हमारा यहाँ पे स्मॉल a माइनस कैपिटल A कितना आया था, 100, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे एज फ्रॉम इक्वेशन 1 we get what we get, that a minus capital A is equals to 100, तो इसका भी डिफरेंस 100 आ गया। तो ये था इस क्वेश्चन में। सो अब हम चलते हैं अपने 13th क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चंस है, जो पूछा है बस आप वो करते जाओ, जो बताया और पूछा है आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 13th है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितनी 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं, मतलब जितने भी 3 डिजिट नंबर है उसमें से कितने 7 से डिवाइड होते हैं, ये पूछा है। अब देखो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, क्या होता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 100, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। तो हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट, मतलब ये फाइंड आउट करना है कितने नंबर है 100 और 999 के बीच में जो 7 से डिवाइड हो रहा है। मतलब कि हमें एक अपनी टेबल में 100, 101, 102, 103 और सोन चलता जा रहा है, और 999 इन सब में 7 से कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे मेक अ लिस्ट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। पहले हम देखेंगे इसमें से 100 डिवाइड नहीं होगा 7 से, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 105 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसकी एक ट्रिक होती है, कैसे करते हैं आपको छोटी क्लासेस में पक्का सिखाया होगा। सो 105 के बाद अब इसमें 7 7 प्लस करते जाओ, एक डिजिट आ गई तो आगे इसमें 112 प्लस 7 119, ठीक है। अब हम बिल्कुल लास्ट वाला देख लेंगे, 999 नहीं हो रहा डिवाइड, 98 नहीं हो रहा, 97 भी नहीं हो रहा, 96 नहीं हो रहा, 95 नहीं हो रहा, 994 हो रहा है डिवाइड। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, बट वो बहुत आगे चला जाएगा उसके, ठीक है। तो फिर ये हमारा बन गया एक AP जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं सारे नंबर है। आगे हम ऐसे करते जाएंगे कि 7 से अपने आप प्लस हो जाएंगे। उसके बाद A जो है हमारा वो 105 आ गया, D हमारा 7 आ गया, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि कितने इसके बीच में होंगे। तो जो AN है लार्जेस्ट नंबर तो ये है, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D के। तो 994 इज इक्वल्स टू A is 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D इज 7, ठीक है।
मतलब अगर हम लास्ट डिजिट मान लेंगे तो लास्ट कौन सी टर्म है पता चल जाएगा हमें, तो फिर उतनी होंगी सारी। उसके बाद ये यहाँ पे जाके माइनस होएगा। 994 में से अगर आप 105 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 994 माइनस 105, ये बन जाएगा 14, ये बन जाएगा 8, तो फिर 14 में से हमारा 5 हो जाएगा तो 9 8 8 8 8 9, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 7 1 जा 7, 18 बच गया, 7 2 जा 14, 49, 7 7 जा 49, तो 1 2 8 आ गया, क्योंकि ये 1 माइनस हो रहा था, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 127 आया था ना, तो हमारा n आ गया 128। मतलब कि 128 नंबर्स है जो स्मॉल मतलब 100 और 99 के 999 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे नंबर्स। सो ये हमारा 13th क्वेश्चन था। अब हम अपने 14th क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा ही है, शायद 14th ही है। हाँ 14th भी ऐसा ही है। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250। इनने कहा है 4 के कितने मल्टीपल, मतलब ऐसे कितने नंबर है जो 4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब डिवाइड, मतलब 4 की टेबल में आ रहे हैं मेनली, ऐसे कितने नंबर हैं 10 और 250 के बीच में, ठीक है। नंबर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, इसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहला क्या आता है, 4 1 जा 4, 10 और फिर 250 के बीच में नहीं आता, ये क्या है बीच में, मतलब कि उसमें 10 और 250 नहीं हुआ है, मतलब शामिल नहीं है 10 और 250। उसके बाद 4 2 जा 8 होता है, 8 नहीं, 8 तो 10 से छोटा हो गया, फिर 2 3 जा 12 होता है, तो फिर सॉरी 4 3 जा 12 होता है, तो 12 आ जाएगा इसके बीच में, तो फिर 12, इसमें 4 ऐड करेंगे 16, फिर 4 ऐड करेंगे 20 24, सोन करते जाएंगे। लास्ट वाले डिजिट में से किससे 4 डिवाइड हो रहा है, 249 से नहीं हो रहा, 248 से हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गए मल्टीपल 4 के। अब वही सेम, ए कितना आ गया हमारा 12, डी आ गया हमारा 4, ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। ए एन हमारा 248 है, ए प्लस एन 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 4, ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, अगर इसमें से 12 माइनस हुआ तो 6 3 2 डिवाइड हो जाएगा 4 से, एन माइनस 1, 4 से होगा तो 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, अब ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो एन आ गया 60। मतलब टोटल 60 नंबर्स हैं जो इसके और इसके बीच में आ रहा है और 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 4 का मल्टीपल है, ठीक है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 14th। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 15th पर चलते हैं। फिफ्टींथ क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू होगी, आर द nth टर्म ऑफ 2 AP दिस एंड दिस इक्वल, कि 2 AP दिए गए हैं, उनमें कौन सी टर्म एक दूसरे के इक्वल होगी, जब तक लास्ट तक लेके जाएंगे तो कौन सी टर्म इक्वल आएगी। देखो एक AP है 63 67 सॉरी 63 65 67 एंड सो ऑन। उसके बाद जो दूसरी एपी है वो है 3 10 17 ये सो ऑन, ठीक है। अब इनने कहा कि कौन सी nth टर्म होगी जब ये इक्वल होंगे, ठीक है। इसमें हमें देखो ए दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें इनको इक्वल दिखा के इनकी nth टर्म निकालनी है, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल्स टू nth टर्म निकालनी है, पहले हम इसकी निकालेंगे। इसमें ए तो हमारा हो जाएगा 2, सॉरी ए तो हो जाएगा 63 और डी हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि 65 माइनस 63 इज इक्वल्स टू 2।
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए एन के इक्वल होता है। ए एन हमें कुछ नहीं पता, जो ए है हमारा वो होता है हमारा 63 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 2, 63 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, नहीं एक सेकेंड, जो यहाँ पे 63 है ये इसको मल्टीप्लाई करेगा 2n माइनस 2, ये माइनस का 2 इसमें से माइनस हो जाएगा 61 प्लस 2n, ठीक है, ये आ गया हमारा। उसके बाद हमारा जो दूसरा nth टर्म होगा वो होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a कितना है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमारा 10 माइनस 3 इज 7, 3 प्लस 7n माइनस 7 होगा तो माइनस 4 प्लस 7n, ये आ गई इक्वेशंस। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इनको इक्वल पुट करेंगे क्योंकि ये भी ए एन के इक्वल है, ये भी ए एन के इक्वल है, इनको इक्वल पुट करेंगे तो फिर 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 7n, ये जो माइनस का यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 61 प्लस 4 इज 65, ये यहाँ प्लस का वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 7n माइनस 2n इज 5n, n कितना आ गया 65 बाय में 5 1 5, 5 3 15, n इज इक्वल्स टू 13 आ गया हमारा n, मतलब कि जो 13th टर्म होगी दोनों की तब इनका नंबर सेम होगा, ठीक है। उसके बाद ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। मतलब 16th क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म तो 16 है और जो 7 टर्म है वो एक्सीड कर रही है 5th टर्म को 12 से, एक्सीड मतलब माइनस कर रही है 5th टर्म को 12, जिसका आंसर 12 आ रहा है, ठीक है। इनमें क्या कहा गया है कि जो A7 है जो वो माइनस कर रही है A5 को तो 12 आ रहा है, A7 किसके इक्वल होगा A प्लस 6D के, A5 किसके इक्वल होगा माइनस A माइनस 4D के, ठीक है। प्लस के में से माइनस का ये कैंसिल हो गया, जो ये नंबर्स है 6D माइनस 4D इज 2D इज इक्वल्स टू 12, D आ गया हमारा 6, ठीक है। अब इनने क्या कहा है कि जो हमारी थर्ड टर्म है वो इक्वल है 16 के, मतलब जो A3 है वो 16 के इक्वल है। A3 किसके इक्वल होती है A प्लस 2D के, इसमें D की वैल्यू पुट कर देंगे, A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16, 6 2 ज़ा 12, प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12, A इज इक्वल्स टू 4 आ गया हमारा, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना था कि एपी डिटरमाइन करो, तो फिर उसमें हमने A की वैल्यू निकाल दी, D की वैल्यू निकाल दी, हाँ यही करना था। सो अब 17th क्वेश्चन है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, एपी की लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म निकालनी है। सो अब हम अपने 17th क्वेश्चन पे आते हैं। 17th क्वेश्चन में था कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब लास्ट से 20th टर्म निकालनी है। अगर एपी हमारा क्या है 3 8 13 और 253, ओके, ये हमारा एपी है, तो फिर हमें लास्ट से मतलब कि 253 से निकालनी है, ठीक है। लास्ट से 20th टर्म निकालनी है तो हमें इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। जैसे इसमें अभी तो A है 3, D है हमारा 5, पर जब हम इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स में क्या करेंगे 253, फिर उसके बाद कम, जैसे इसमें 5 ऐड हो रही थी इसमें 5 माइनस हो जाएंगे, 5 माइनस होगा तो 248, इसमें से ही 5 माइनस 243, इसमें फिर उसके बाद सो ऑन चलता चलता 13 8 एंड 3 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारा A होगा 253, D होगा माइनस का 5,
क्योंकि जब हम इस A2 को A1 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला बड़ा है। उसके बाद अब हम निकालेंगे अपने A20th टर्म निकालनी थी ना, तो पीछे से निकालनी थी, तो हम डायरेक्ट अब A20 निकाल देंगे। A प्लस 20 माइनस 1 इज 19D, ये आएगा। A कितना था 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, 19 5 जा 95, 253 माइनस 95 इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करेंगे 8, 14 में से 9 गया इज 5 एंड देन 158 आ गई इसकी वैल्यू। अब हम करेंगे अपना 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि जो सम है 4th और 8th टर्म का वो 24 के इक्वल है, 6th और 10th टर्म का सम 44 के इक्वल है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालो एपी की, ठीक है। 18th क्या कह रहा है कि हमें कि जो A4 प्लस A8 है वो 24 के इक्वल है, और जो A6 प्लस A10 है वो 44 के इक्वल है, ठीक है। तो A4 किसके इक्वल होते हैं, A प्लस 3D के, ये A प्लस 7D के, तो ये हो गया 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। अब इसमें 2 कॉमन आ गया, तो फिर A प्लस 5D आ गया इज इक्वल टू 24, ये यहाँ जाके डिवाइड होएगा, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें देखेंगे A प्लस 5D आ जाएगा A6 को, इसको हम लिखेंगे A प्लस 9D, 44 आ जाएगा। अब इसमें 2A हो जाएगा, ये प्लस 5D प्लस 9D इज 14D इज इक्वल्स टू 44, 2 बाहर आ जाएगा, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44, A प्लस 7D आ जाएगा हमारा 22, जब 2 डिवाइड होएगा, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे, A प्लस 5D में से माइनस करेंगे A माइनस 7D, माइनस करेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, 12 माइनस 22, प्लस के में से माइनस का ये कैंसिल, माइनस का 2 आ गया, मतलब प्लस का 5D और माइनस का 7D है तो माइनस का 2D है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ गया, D आ गया हमारा 5। कैसे आया देखो, माइनस के 10 को जब माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 5 10 आ गया, तो 5 आंसर आ गया, ठीक है। सो अब हमें इसमें फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, D आ गया, अब हम A निकालेंगे। A कैसे निकालेंगे, इस टर्म में हम D को पुट कर देंगे, D को अगर हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो A प्लस 5 इंटू D की वैल्यू 5 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 12, 5 से 25, A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25 जो कि 13, माइनस 13 के इक्वल आ गया A, ठीक है। A1 तो हमारा ये आ गया, ये हमारे A1 के इक्वल होगा। अब हमें A2 निकालना है, A2 हमारा किसके इक्वल होता है, A प्लस D के, A कितना था माइनस 13 प्लस D हमारा 5, मतलब 13 में से 5 माइनस करना है तो आ गया हमारा 8 आंसर, माइनस का 8, ओके। और फिर हमें करना था A3 जो कि होगा A प्लस 2D के इक्वल, A कितना था माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, 5 2 से हमारा होता है 10, माइनस का 18 यहाँ पे ये है, माइनस का 18 प्लस का 10 किसके इक्वल होगा, माइनस के 8 के इक्वल होगा, तो ये आ गया हमारा A3 मतलब थर्ड टर्म। तो फिर ये था हमारा 18th क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना 19th क्वेश्चन। ओनली 2 more questions are left. नाउ 19th क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये कहता है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000। एक सुब्बा राव है कोई, उसने 1995 में काम करना शुरू किया था जब एनुअल सैलरी थी उसकी 5000। उसके बाद उसका हर ईयर 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता है। तो फिर
कौन से ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 पहुंच जाएगी। ठीक है, मतलब हम एक एपी बनाएंगे, पहले थी 5,000, हर साल 200 बढ़ रही है, तो फिर इसमें भी 200 ऐड कर देंगे, लास्ट तक जाते जाते कितनी हो रही है 7,000। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन से ईयर में उसकी ये सैलरी होएगी 7,000। ठीक है, तो पहले हमारे पास ए तो ये हो गया, डी क्या होगा हमारा 200। ठीक है, तो हम ए एन निकालेंगे जो कि 7,000 के इक्वल है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा कितना आ जाएगा 7,000, ए कितना है 5,000 प्लस एन माइनस 1 तो हमें निकालना है, एन पता चल जाएगा कि कौन सा ईयर है। ठीक है, nth ईयर, नोट नेम ऑफ ईयर, लाइक 2005, 2006, 2007 ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, डी वो हमें निकालना पड़ेगा, डी हमारा 200 आ गया, ये यहाँ जाके माइनस होगा, 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 2,000, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 10 आ गया, n माइनस 1, तो n या माइनस सॉरी यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है n के साथ, यहाँ के प्लस होगा, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n हमारा आ गया 11। ठीक है, अब 11th ईयर होगा जिसमें उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। अब 11th ईयर कौन सा होगा हमारा, 11th ईयर होगा 2005, 1995 में। अब हम इसमें सीधा 11 ऐड नहीं करें, अगर हम नॉर्मली देखें, देखो 1996 सॉरी 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। ठीक है, अब इसमें कितने कौन से 11th ईयर कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, 11 हुआ ना, 11th तो कौन सा हो गया 2005, मतलब 2004 तक ही हमारा 10th होगा, 10 2004 तक होगा। जैसे कि 1 to 10 काउंटिंग होते हैं, 1 to 11 हम ऐसे थोड़ा ना करते हैं, 1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 11, इसीलिए 11th हो गया हमारा 10th नंबर, नहीं 10th नंबर हमारा 10 होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है, हम उसमें 10 प्लस नहीं करेंगे, हम जनरली देखेंगे क्या होता है। देखो अब हमें बोलना है कि इसका 10th 11th का 10th, अगर हमारी एक सीरीज है, ठीक है, उसमें 10 10 ऐड होता जा रहा है, तो फिर तो हमारा 11 आएगा, उन्होंने कहा ऐड हो रहा है, तो फिर अगर हम ऐसे बोलेंगे 10th नंबर कौन सा है, तो वो 10 आएगा, 11 नहीं आएगा, 11 होगा हमारा 11th नंबर। सेम एज जो हमारा 2005 होगा वो हमारे 11th ईयर होगा, और अगर हम 2006 लिख देंगे इसमें 11 ऐड करके, तो वो हमारा 12th ईयर हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा 2005। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 19th। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। ट्वेंटीथ क्वेश्चन हमें क्या कहता है, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75 if in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, find n। अब इनने क्या कहा है, 20th क्वेश्चन है हमारा, इसमें इनने क्या कहा है कि एक रामकली है, स्टार्टिंग के वीक में उसने ₹5 सेव करे, फिर हर वीक उसने बढ़ाती गई अपनी सेविंग ₹1.75 से, और लास्ट में उसकी जो इनकम थी, हर वीकली इनकम सेविंग कितनी हो गई ₹20.75। तो इसमें हमें n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर पहले हम एपी लिखेंगे, एपी क्या होगा, पहले 5, अब 5 में 1.75 ऐड करेंगे विच वाज 6.75, अब 6.75 में भी 1.75 ऐड करेंगे तो 8.50। कैसे आया देखो, 6.75 प्लस 1.75, 5 and 5 0 ऊपर 1, 5.1 इज 8.50, 0 आप लगाना चाहो तो लगा लो। ठीक है, लास्ट तक जाते जाते 20.75 हो गई उसकी सैलरी। ठीक है,
तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कौन सी है, nth टर्म। ठीक है, ये तो हमारा हो गया a, d हमारा हो गया 1.75। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो 1.75 आंसर आएगा, मतलब A2 में से A1 को। an हमारा कितना है 20.75, किसके इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है 20.75 आ गया। a कितना होता है हमारा 5 है, होता नहीं है, और d कितना है 1.75। इसमें से यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, तो n माइनस 1 कितना हो गया, अगर इसमें से 5 माइनस होगा तो डायरेक्ट 5 माइनस हो गया, 20 में से 5 गया 15.75, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होएगा 1.75। तो इसके डेसिमल हट जाए, क्योंकि ये डेसिमल हटा के यहाँ 2 जीरो आएंगे, ये हटा के यहाँ 2 जीरो आएंगे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हट जाएंगे। तो अब हम इसको 5 से करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 5, 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 7, 9 ज़ा 63। ये 9 आ गया, यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो n आ गया हमारा 10। तो कोई टेंथ टर्म पर मतलब कि A10 इसके इक्वल होगा। ठीक है, so this is our exercise 5.2 of this chapter. So we have done this exercise in this video. So if you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.